कादियानी समुदाय पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले के खिलाफ अब नाराज़गी व्यक्त की जा रही है। आज मुंबई के हांडीवाला मस्जिद में इस फैसले के खिलाफ तकरीर की गई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस्लामिक स्कॉलर मौलाना एजाज कश्मीरी। कश्मीरी जी, आखिर क्या वजह है? सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ का एक फ़ैसला दिया है, उन्होंने दलीलें सुनी होगी, तकरीरें वहाँ पर सुनी होंगी, सबूत देखे होंगे, उसके आधार पर उन्होंने फ़ैसला दिया। आपको क्यों एतराज़ है इस फैसले पर? ये किसी के ज़ाती मसला नहीं है कि कोई दो आदमी बैठ के कमरे में फ़ैसला कर दें और फैसला हो जाए। ये पूरी उम्मत मुसलिमा का मसला है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, ये पूरी उम्मत का मसला है, पूरे मुसलमानों का मसला है। दुनिया के किसी भी छोटे कोने में भी रहेगा, ये उसका मसला है। ये दो जजों की बस की बात नहीं है। और कादियानी फ़िरके को पाकिस्तान के कानून ने ही, वहाँ के दस्तूर में ही काफिर करार दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने कानून के ख़िलाफ़ ही फैसला दिया है, मगर हमको उनके कानून से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है जो इस्लाम का मानने वाला है, उसके नज़दीक कादियानियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है नहीं, और उनके लिए हमारे दिल में, हमारी जगह पर, हमारे पास एक राय के बराबर भी जगह नहीं है। या तो वो खोल के आके सामने बोले ना कि हम मुसलमान नहीं हैं, हमारा एक अलग मज़हब है, हम एक अलग पैगंबर को मानते हैं। वो इस्लाम का नाम लेके जो धोखा देते हैं, अपने आप को बहरूपिया बनाकर शक्ल में आते हैं बहरूपिया के, हम उसके अगेंस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट। देखिए, अगर उनकी सोच है, उनकी मान्यता है, आप खुद अपने तकरीरों में कहते हैं सभी की मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए, फिर चाहे उनके विचार हमसे अलग ही क्यों ना हो, फिर क्यों आप विरोध कर रहे हैं? अगर उनकी मानता हो तो वो अपने आप को मुसलमान कह के मान रहे हैं ना, गलत। जब हम मुसलमान कहेंगे अपने आप को, तो मुसलमान कहता है, इस्लाम कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कोई नबी नहीं आ सकता, ये फ़ाइनल है। आप एक तरफ कह रहे हैं मैं ये भी मानता हूँ, और फिर उसके अगेंस्ट भी जा रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान का कानून है, दस्तूर है, जब हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं और कहते हैं ये हिंदुस्तान का कानून है, हम इस पर अमल करते हैं, फिर मैं अपनी राय अलग से लाऊंगा क्या उसके खिलाफ? नहीं लाऊंगा ना। अगर उसके खिलाफ अपनी राय अलग से लाऊंगा और कानून के खिलाफ जाऊंगा तो मैं बागी कहलाऊंगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब तुम कहते हो हम इस्लाम को मानते हैं, तो फिर कैसे आप कह सकते हो कि कोई दूसरा नबी आ सकता है? हमारे यहाँ फाइनल फैसला है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं आ सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर आप कैसी तरह से अपने आप को आप कह दो कि हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है? अपने आप को इस्लाम का बताकर आप प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो आप बागी हो। लेकिन अगर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च अदालत है, अगर वो फैसला देती है तो पाकिस्तान के लोगों को मानना पड़ेगा। उसका देश भर में और दुनिया के कई देशों में हम देख रहे हैं कि जो कह रहे हैं हम मानने को तैयार नहीं है। देखिए, आप सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले अपने मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ फैसला दिया है, वहाँ का जो कानून है उसके खिलाफ फैसला दिया। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो बहस हो रही है, आप वो भी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कितना बड़ा एहतजाज हो रहा है। तो ये ख़त्म नबूवत का मसला है। 3 आदमी या 4 आदमी या 12 आदमी बैठ कर फैसला करेंगे, जिनको मज़हब इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं है, हम ऐसे किसी फैसले को कबूल नहीं करेंगे, चाहे कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के करे। हम एक राय के दाने के बराबर भी मंजूर नहीं करेंगे। जो फाइनल मोहर लग चुकी है कुरान से, नबी के ख़त्म नबीयीन होने पर, उससे आगे हम कोई समझौता करने को तैयार नहीं हो, चाहे कोई दलील कोई भी लाए। इसको लेके भारत में लेकिन क्यों विरोध हो रहा है? वो पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान देखे, भारत में इस मुद्दे को उठाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, अगर कोई यूरोप कंट्री में या किसी गल्फ़ कंट्री में या कहीं भी गीता महाभारत के ख़िलाफ़ कोई बात होगी, तो क्या हिंदुस्तान का हिंदू नाराज़ नहीं होगा? हमारा मुल्की भाई नाराज़ नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि आपकी आस्था जुड़ी हुई है। हर दुनिया किसी भी कोने में हम ये नहीं कहेंगे कि वो यूरोप में हुआ तो हम हिंदुस्तान में एहतजाज क्यों करें। इसी तरीके से ख़त्म नबूवत पर, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हमारी आस्था, हमारा अकीदा मजबूत है चट्टान की तरह। तो दुनिया किसी भी कोने में हो, मैंने पहले कहा, ये किसी मुल्क का मसला नहीं है, ये दुनिया के हर मुसलमान का मसला है। किसी आखिरी कोने में भी होगा ना मुसलमान, उसको इस बात की तकलीफ होगी। आपने अपने तकरीर में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो काफ़ी आपत्तिजनक है। उस समुदाय के लोग जब आपकी तकरीर सुनेंगे तो आहत हो सकते हैं। कौन सा पद? आपने उन्हें गुलाम कहा और अन्य चीज़ें कही, मैं कैमरे पे नहीं कह सकता। अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। आप पढ़ लीजिए कि कादियानी फ़िरके को हिंदुस्तान के बंटवारे से पहले किसने पैदा किया, किसने सपोर्ट किया, और आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर है? आज कनाडा, जो पंजाबी लोग जो खालिस्तानी हैं, क्या कनाडा ने उनको सपोर्ट नहीं दिया है? कनाडा ने उनको अपने वहाँ शरण नहीं दी है? और क्या कादियानियों को भी कनाडा ने शरण नहीं दी है? तो कैसा आप मान सकते हैं? ये उसूलन भी, कानूनन भी, ये हमारे मुल्क के लिए भी ख़तरनाक है। और क्या ये अंग्रेज़ों की पैदा की हुई औलाद नहीं है?
तो जब पैदा की तो मैं अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं कहूँ इनको। ये जो अपने मज़हब का नहीं हो सका ना, वो कभी मुल्क का नहीं हो सकता। मुसलमान अपने मज़हब का होता है, इसलिए अपने मुल्क का वफादार होता है। ठीक है, ये अंग्रेज़ों के पैदा किए हुए हैं, कनाडा में इनके ब्रांचेस हैं तो फिर इनको कैसे हम माने कि ना मज़हब के लिए अच्छे हैं ना इंसानियत के लिए अच्छे हैं। आप कह रही है हमारे देश के लिए भी काफ़ी खतरनाक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बिल्कुल मानता हूँ, उनकी तार कनाडा से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, तो कैसे नहीं हम किसी को खतरनाक माने। खालिस्तानियों को आज आप देश के लिए खतरनाक मानते हैं कि नहीं मानते, आप बताइए। कनाडा ने उनको पनाह दी है कि नहीं दी है? तो इनको भी पनाह दे के रखा खालिस्तानियों ने, कनाडा ने, तो हम इनको खतरनाक मानते हैं देश के लिए। इसके आगे क्या करेंगे? देखिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। जज कर सकते ना, हमने कोई लफड़ा तो नहीं किया, हमने कोई जुलूस तो नहीं निकाला। हम अपनी बात अपनी कौम तक रखेंगे, अपनी नौजवान नस्लों को बताएंगे कि कादियानी कैसा फ़िरका है, कैसा ग्रुप है, वो अपने आप को वो झूठा है। हमारे लिए रसूल पाक प्रॉफिट मोहम्मद को आखिरी प्रॉफिट मानना, ये हमारे लिए मेन बुनियाद है। इसमें हम सुई की नोक के बराबर भी फ़र्क बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुन लीजिए पहले बात, आप सुई की नोक के बराबर भी, यहाँ तक कि अगर कोई कहेगा ना मैं प्रॉफिट हूँ, तो हम उससे दलील भी नहीं मांगेंगे कि तुम साबित करो कि प्रॉफिट हो। हम वो भी नहीं मांग सकते, क्योंकि हमारे लिए इतना काफ़ी है। कुरान ने कह दिया कि प्रॉफिट के बाद कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, बस ख़त्म हो गई बात। हम उस पर बहस ही नहीं करना चाहते। आप अपने तकरीर में ये भी कह रहे थे कि तमाम लोग जो यहाँ पर आए हैं वो अपने बच्चों को घुट्टी पिला दे, उनके नसों में भर दे। हाँ, तो बिल्कुल हम अपने बच्चों की नस नस में बिठाना चाहेंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद को आखिरी प्रॉफिट मानना ये हमारा गुट्टी गुट्टी में होना चाहिए। जैसे अगर हिंदू भाई कहता है कि हम अपने भगवान को, राम को मानते हैं, तो बच्चों को बताते हैं ना कि बेटा ये हम आपका भगवान है, आपका वो है, राम है, कोई भी भगवान है। तो हम अपने नबी के बारे में कहेंगे अपने बच्चों को कि प्रॉफिट मांगो, आखिरी प्रॉफिट मानो। इसकी गुट्टी नस नस में होना चाहिए, रग रग में होना चाहिए कि रसूल पाक के साथ कोई नबी नहीं आ सकता। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? तो विवाद का हल कैसे हो सकता है? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, पहले पाकिस्तान में हम देखते तब आप यहाँ पे तकरीर करें, तो ये मसला हल कैसे होगा? हल हो ही नहीं सकता। हम जब तक वो तौबा नहीं करेंगे, वो अपने आप को बदलेंगे नहीं, वो बदलेंगे नहीं, वो झूठे हैं। हम उनको काफिर मानते हैं, मानते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा दो अलग छोटे अन्य मुद्दे हैं। एक, राजस्थान में यूसीसी लागू हो, इस तरह की मांग उठ रही है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका, उसी तर्ज पे राजस्थान में भी होना चाहिए, वहाँ पर कानून लाने की तैयारी होगी। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो तो तैयारी कर ही रहे हैं ना यूसीसी लाने की, और प्लानिंग यही है। जो करना चाहते हैं करें, देखेंगे वक्त आएगा तो उसका भी मामला हल हो जाएगा। उत्तराखंड में हो चुका है, ये सियासी खेल है, इस पर क्या डिबेट करें हम। ये सियासी मामला है, सियासी खेल है, सियासी फ़ायदे के लिए हो रहा है। एक तरफ जो है उत्तराखंड में आदिवासियों को इससे अलग किया जा रहा है, दूसरे मुसलमानों को लपेटा जा रहा है। मुसलमानों के मजहबी मामला में इंटरफेयर करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को चाहिए कि अपने मज़हब पे अमल करें, अपने दीन को समझें। इंशाअल्लाह ताला कोई कितना भी कानून लाए, अगर आप अपने मज़हब को फॉलो करेंगे, आपको कोई नहीं बदल पाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मौलाना एजाज कशीरी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की फैसला दिया है वो सही नहीं है। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।